नमस्कार, मैं हूं मेराज। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। लोक जन संदेश में आपका स्वागत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको किदवई नगर जो विधानसभा क्षेत्र है, किदवई नगर के साकेत नगर सब्जी मंडी क्षेत्र का हाल, चुनावी हाल बताया। अब हम दूसरी जगह पर मौजूद हैं, किदवई नगर विधानसभा की दूसरे क्षेत्र पर मौजूद हैं, जो कि हनुमान मंदिर डी ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में हम यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं चुनावी हाल क्या है, चुनाव की क्या चर्चा लोगों के बीच में है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों से बात करेंगे। क्या जनता की राय बैठ रही है यहाँ पर, क्या जनता सोचती है, क्या जनता के विचार हैं, और जो मौजूदा विधायक, जो तत्कालीन विधायक यहाँ पर महेश त्रिवेदी, उनके बारे में लोग क्या जानते हैं, क्या उनके विकास कार्य हैं, क्या उनको अब की बार विधायक के रूप में यहाँ की जनता चुनेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, योगी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता से सीधा संवाद करेंगे। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? गोपाल सैनी। गोपाल सैनी, क्या लगता है आपकी बार क्या माहौल है? माहौल तो पूरा उत्तर प्रदेश इस समय जान रहा है क्या है। योगी जी की सरकार बनेगी और मौजूदा विधायक को फिर हम लोग वोट करेंगे। मौजूदा विधायक क्षेत्र में मौजूदा विधायक जो हैं उनको देखेंगे? हाँ, उनको वोट करेंगे। उनके कार्यकाल से सहमत है? कार्यकाल में तो सहमत तो उतना नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ योगी जी की बात है। योगी की बात? बस योगी और मोदी जी को, उनको वोट करना है हमको। ठीक है, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? विनय तिवारी जी। विनय तिवारी जी, क्या करते हैं? किदवई नगर हनुमान मंदिर जी का पुजारी हूँ। पुजारी हैं आप यहाँ पर? कुछ तो अब यहाँ पर लोग आते होंगे आपके यहाँ पर दरबार में, लोगों का कुछ रुझान, कुछ समझ में आता है? इस विषय में चर्चाएं केवल जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ आता है, मैं उसके लिए मंगल कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इसको विजयी भाव जो भी हमारे लिए मंदिर में, तो चाहे जो भी प्रत्याशी आए हमारे लिए अतिथि देवतुल्य है, और उसके लिए अर्जी लगाना हमारा कर्तव्य है। क्षेत्र में महेश त्रिवेदी जैसे तत्कालीन यहाँ के विधायक हैं, तो उनको किस रूप में देखते हैं? आपकी बार उनको विधायक के रूप में चुनेंगे? हमारे लिए अजीज हैं, हमारे बहुत निकष्ट हैं, प्रेमी हैं, स्नेहशील हैं, मिलनसार हैं, और हम लोगों के लिए कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो बराबर कार्य में सहमत रहते हैं। इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि जो है ईश्वर की कृपा उनके ऊपर पुनः हो जाए। जैसे कांग्रेस से यहाँ पर अजय कपूर भी दावेदारी कर रहे हैं, उनके प्रति क्या आपकी सोच है? हमारे क्षेत्र से विशेष इंटरेस्ट रखते रहे हैं, और वो भी मंदिर से विशेष लगाव रखते हैं, इसलिए हमारा उनसे भी वही भारती। आपका वोट, व्यक्तिगत वोट? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ सोचा नहीं? ये तो सोचा होगा, कुछ तो मन बनाया होगा। नहीं कर सकते हैं बाकी। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित सुरजीत दुबे। पंडित जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपके पास 2022 के चुनाव में? बाबा सब पे भारी। बाबा सब पे भारी। और क्षेत्र में कौन भारी है? महेश त्रिवेदी यहाँ से जीतेंगे? आपका वोट किसको जाएगा, महेश त्रिवेदी या अजय कपूर को? हम अपने क्षेत्र से जाएंगे वोट देने अपने विधायक को। यानी यहाँ से अभी नहीं है आप? यहाँ से हम वोटर नहीं हैं। सपोर्टर हैं, वोटर नहीं है? हाँ, सपोर्टर हैं हम यहाँ से। ठीक है, और भी लोग से बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? शिवम सैनी जी। क्या लग रहा है? बाबा लग रहे हैं? बस बाबा के प्लेस? अरे वो नहीं, साइकिल है। साइकिल चली गई? साइकिल पंचर। कांग्रेस प्रियंका जो? अरे वो तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ नहीं। अब की बार कुछ सीटें लाएंगी कि नहीं लाएंगी? केवल योगी बाबा हमारी तरफ से। कितनी सीटें लाएंगे योगी बाबा? 300 पार होंगी, और क्या? 300 पार? अरे बिल्कुल। विपक्ष को कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? पूर्ण बहुमत से। ठीक है, और क्षेत्र में किसको देखना चाहेंगे? महेश त्रिवेदी। ठीक है, महेश त्रिवेदी को देखना चाहेंगे भाई हमारे। और भी लोगों से हम बात करेंगे। हमारे एक भाई इधर खड़े हुए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। क्या लगता है आपकी बार 2022 के चुनाव में क्षेत्र में कौन? महेश त्रिवेदी। केवल महेश त्रिवेदी। एक ही नाम? बाकी और क्यों नहीं? बाकी कोई काम नहीं है। बाकी कोई काम नहीं कराया? किसी नहीं काम कराया। अजय कपूर जैसे लड़ रहे हैं? पिछले 15 सालों में उन्होंने कुछ कराया नहीं, खाली भू माफिया, दादागिरी, बस यही काम उनका।
आप दादा इंडस्ट्रीज में चले जाइए, वहाँ पे केवल उनका एक ही काम है, जगह का कब्जा करना। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो पहले विजय कपूर से बात करिए, अगर आपको कुछ बेचना है तो विजय कपूर से बात करिए, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि पहली सरकारों में भूमाफिया ज़्यादा एक्टिवेट। जी बिल्कुल। इस सरकार को किस रूप में देखते हैं? इस सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। कोविड काल में जितना अच्छा काम किया है, अगर सरकार होती तो उतना अच्छा काम ना हो पाता। इस हिसाब से इस सरकार ने काम किया है। ठीक है, इनका भी वोट जो है बीजेपी को जा रहा है। हाँ, चाचा भी हमारे बैठे हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम विमल कुमार सैनी। क्या करते हैं? मैं स्वीट की दुकान है मेरी। स्वीट की दुकान है। जीवन यापन कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। कितना कमा लेते हैं दिन में? अरे रोटी भर का कमा लेते हैं, खाने भर को और कितना चाहिए। ठीक है, तो चुनाव के प्रति आपका क्या रुझान है? चुनाव के प्रति क्या रुझान है? चुनाव के प्रति ये रुझान है कि हमारी बीजेपी सरकार निकलना है, केंद्र से भी और स्टेट से भी, दोनों जगह बीजेपी निकलना है। क्षेत्र में किसको देखें? क्षेत्र में यहाँ महज का अभी तो दबदबा चल रहा है, लेकिन महज के कुछ बातें गलत हो गई हैं। क्या? जैसे कि इन्होंने साफ कह दिया था कि हम किसी के दरवाजे नहीं जाएंगे। ये कहाँ से उड़ी बात? ये थोड़ा लोगों के प्रति गलत असर कर रही है और कुछ नहीं। बाकी निकलना महसे को है, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र सैयद है, किदवई नगर विधानसभा ज़्यादातर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो बीजेपी ही निकलना है। उनके विकास कार्य विकास कार्य अच्छे रहे फिलहाल। योगी का कार्यकाल? योगी के कार्यकाल को तो पूछो नहीं। हिंदुओं के लिए तो जो योगी के न समझे वो हिंदू नहीं है। मेन चीज़ हम ये बताएंगे बस। हिंदू धर्म के आधार पर आपकी बात? हिंदुत्व के धर्म के लिए जो कमल को न समझे वो हिंदू नहीं है। बस हम इतना ही कहेंगे, विकास के आधार पे और सब उदाहरण है। क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं, बताइए क्या नाम है? अरे जब से योगी सरकार आई, आप देखिए कोई रोड देख लिए सब चमन पड़े हैं, हर चौराहे में शौचालय बने। आप कूड़ा घर देख लो, जैसे लोगों के घर बन गए वैसे तो कूड़ा घर बन गए जब से योगी आए। हर चौराहा शौचालय। आप कूड़ा घर, रोड देख लो, लाइट 24 घंटा ले लो, आप 24 घंटा लाइट है। योगी सरकार में 2-2 दिन लाइटें आती गई हैं। रोडें दे लो, घाटमपुर रोड जो आज में आदमी देरात जात न गए वो रोड। क्षेत्र में का विकास तो कोई रोड ऐसी नहीं गड्ढा हो। किसको चुनेंगे विधायक के रूप में? विधायक के रूप में बस भाजपा है हमारे। महेश त्रिवेदी जो यहाँ महेश त्रिवेदी चुनेंगे। हमारे सामने माता जी भी खड़ी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। हाँ, क्या नाम? जी, क्या पूछना है? मेरा नाम प्रतिभा शुक्ला है। प्रतिभा जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल अब की बार 2022? भैया, अगर काम के तौर से देखा जाए तो हमारे विधायक जी ने 5 साल में 10 पैसे का काम नहीं किया। ना पब्लिक के सामने अपनी छवि दर्शाई, सिर्फ इतना किया चुनाव जीत गए, घर में बैठ गए। इसके बाद उनको कोई नहीं जानता है। और आज की तारीख में ना जीतने के बाद भी अजय कपूर ने जो आज भी जो काम करता है वो शायद विधायक नहीं करते। इतने बड़े बच्चे को भेज दीजिए, उसका काम करेगा। बुजुर्ग को भेज दीजिए, उसका काम करेगा। उससे बढ़िया कोई विधायक। क्या लगता है जो कह रही है ठीक कह रही है? हाँ, ठीक ही कह रहे हैं। आपकी वोट किसको जाएगा आपका? हमारा किसी को नहीं। किसी को नहीं। किसी को नहीं? कोई नाराजगी है क्या? नहीं, मैं तो अजय कपूर को वोट दूंगी। मैं काम को वोट दूंगी। काम को वोट दूंगी जो मेरा काम करेगा, जो मेरी सुनेगा। क्षेत्र में विकास को वोट जाता है, केवल चुनाव जीतने वाले को वोट नहीं जाता। अरे हम जहाँ पर वहीं छोड़ देंगे मोहर। तो आपकी बार क्या लग रहा है, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? प्रदेश में किसी की भी बने, जो विधानसभा है वो हमारी कांग्रेस की होगी। प्रदेश से मुझे कोई आपत्ति नहीं, योगी जी बनते मुझे बहुत खुशी है, पर जो विधानसभा में है सपोर्ट जो है आपको जाएगा प्रदेश में वो जी योगी जी का है, पर विधानसभा में नहीं। विधानसभा में महेश त्रिवेदी जी ने कोई विकास नहीं किया। बाकी जो जैसे कह रही हैं अजय कपूर को, जी अजय आज भी विधायक नहीं है, इसके बाद भी इतने काम करता है। क्या कर रहे हैं? बहुत काम किया। आज चमन क्षेत्र जो चमन है वो 15 साल का उसका पीरियड है, इन्होंने कुछ भी 5 साल में नहीं किया। जो भी बनाया सब उसने बनाया, रोड उसने बनाई, सारी सुविधाएं उसने दी, सब अजय का किया हुआ है। आपके हिसाब से महेश त्रिवेदी ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया, विकास नहीं किया। ठीक है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है? अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे योगी जी का रिपोर्ट कार्ड जानने आए हैं। योगी जी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आए हैं। पहले नाम बताइए, क्या नाम है? नाम है दीपू दुबे। दीपू दुबे जी,
विभूति जी बताइए, आपकी बात 2022 के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? योगी जी बनेंगे, योगी जी बनेंगे। पूर्ण बहुमत से बनेंगे। उनके कार्यकाल में उनके कार्यकाल कोई भी ऐसे नहीं जो अच्छे ना हो। विकास भी किया है, गुंडागर्दी भी खत्म की है, माफियागिरी भी खत्म की है, और क्या चाहिए आदमी को। क्षेत्र में किसको देखना चाहेंगे? क्षेत्र में क्षेत्र में भी यहाँ हमारे यहाँ भाजपा ही रहेगी। महेश त्रिवेदी जाएंगे जी ठीक है। और भी जगह चलते हैं, दूसरी जगह पे चलते हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड आता है यहाँ के विधायक का, क्या सरकार अब की बार रिपीट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और भी लोगों से हम जानने की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। जो भी, हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आयुषी। क्या लगता है आपके बार क्या माहौल है 2022 के चुनाव में? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सो आई कांट गिव यू आंसर। फिर भी कुछ तो मत होगा ना। मे बी बीजेपी। बीजेपी। क्षेत्र में किसको देखना चाहेंगे? क्षेत्र के विधायक को किसको चुनना चाहेंगे? I told you that I don't know about the politics, but in my point of view, like I want to give the BJP because I think that BJP is better than other government, in my point of view. And I don't know about the other point of view, but in my point of view, BJP is more than good than other government. There's a lot, even COVID-19, more than a lot that I think that BJP is good, and I want to give them my vote in my point of view. Other party? Maybe little bit. I think that after BJP, I will go for Akhilesh, and then maybe if they both are not good, so I'm going for the Rahul. So in my point of view, but all of the person I want to say that in my point of view, being a girl, I'm going for BJP. BJP is lot more safer than the other government in my point of view. So this only my point of view. I don't know about the other person, and I'm not that type of interest in politics. So you know about it. उनका व्यू जो है बीजेपी को जाएगा ज़्यादातर। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष वाजपेयी हर्ष वाजपेयी। क्या लगता है आपकी बार क्या माहौल है? आपकी बार गजब का माहौल है। क्या माहौल है? चलो जल्दी देर बताओ तो। अरे कहाँ जा रहे? बीजेपी जीतेगी। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या 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 लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी की उम्मीद है। हाँ। ऐसा क्या कार्य हुए हैं? उनका मतलब उनके सिस्टम सही चल रहे हैं। क्षेत्र में मतलब वो तो सही करते हैं, मेरे नेता जो उनके विधायक होते हैं वो नहीं करते हैं ना, इस चक्कर से। नहीं, वो सही करते हैं। क्षेत्र में जैसे उनका मतलब उनका शासन सकता है। क्षेत्र में जो तत्कालीन विधायक महेश त्रिवेदी हैं, हाँ, वो नहीं सुनवाई करते हैं ना, इसी वजह से बस। ठीक है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सामने आइए, आगे आइए। वो है कि मतलब उनका शासन सही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी भाई बताइए, आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। सीधी बात। क्या लगता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर कोई भारत माता को कोई सपूत मिला है तो वो मोदी मिला है। मोदी मिला है। मोदी को वोट अगर करना है, आप चाहते हैं मोदी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके कमल खिलाए। वैसे यहाँ से किदवई नगर से महेश त्रिवेदी जी है, विधायक हैं, उनको टिकट मिलता है। उन्होंने ज़्यादा कुछ काम तो नहीं कराया यहाँ पर, जनता यहाँ की परेशान है उनसे। लेकिन अब मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, वोट तो भाजपा को ही देंगे। योगी के नाम से यहाँ योगी और मोदी के नाम पे सीधी बात। डबल इंजन की सरकार को डबल इंजन की सरकार। आइरा गैरा नत्थू गैरा, हमको खड़ा कर दो, आपको खड़ा कर दो, कैमरे वाले भैया खड़ा कर दो, बीजेपी को वोट पड़ेगा। सीधी बात है। क्योंकि देखो, देश अगर बचाना है तो बीजेपी को वोट देना जरूरी है। बीजेपी को अगर वोट नहीं दिया तो देशद्रोही चीजें हैं सारी। क्षेत्र में जैसे विकास को लेकर बात हो रही है, कई लोगों ने की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं विकास बहुत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोग कह रहे हैं कार्य हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में कार्य नहीं हुए। तो आपका क्या मत है? देखिए, प्रोज एंड कॉन्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आप देखिए इंटरनेशनली, आप देखिए हमारे कंट्री की जो वैल्यू है, फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि रशिया और यूक्रेन वाला जो मामला चल रहा है उसमें अमेरिका इंडिया का हाथ मांग रहा है। ठीक है, एक टाइम था जब मोदी जी को उन्होंने वो कर दिया था,
है ना, उनका वीज़ा नहीं दिया था उन्होंने। एक वो टाइम था, एक वो टाइम था जब वो हमको वीट भेजते थे, मतलब गेहूं हमको भेजते थे। क्यों भेजते थे? कि अरे इंडिया है, ये तो भूखे मर रहे हैं। कौन सा वीट भेजा था? कितना सड़ा गला। एक टाइम था। अब एक टाइम ये है कि हमारी कोई औकात है। क्यों हो पाया ऐसा? मोदी जी की वजह से हुआ है। तो आप देखिए सीधी सी बात है, मोदी जी का मंत्र क्या है? डेवलपमेंट करना है आपको। जब आप अपने देश में दोबारा से सोने की चिड़िया बना लेंगे अपने आप को, उसके बाद आप कुछ भी करिए, आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर लीजिए, आप कुछ भी जो कह रहे हैं भाई, ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा ही सिखाया हुआ है। ठीक है, हम इनसे बात करेंगे। युवा से हैं, युवा हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार यादव। रोहित कुमार, क्या लगता है क्षेत्र में किसको विधायक के रूप में देखेंगे? भाई महेश त्रिवेदी को देखेंगे, अजय कपूर को देखेंगे? अजय कपूर, रघुनंदन सिंह भदौरिया होगी, अपने रघुनंदन सिंह भदौरिया, अजय कपूर सब सही है। अजय कपूर ज़्यादा सही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार गुप्ता है। विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, क्या लगता है इन्होंने किदवई नगर में कोई काम नहीं किया है। कोई कार्य नहीं हुआ? एक अजय कपूर ने काम किया था तो उसी को इस बार जीतना है। भाजपा पार्टी बढ़िया है लेकिन विधायक नहीं अच्छा है। 5 साल में कुछ किया हो तो जीते। वोट जाएगा अजय कपूर को, जनता एक तरफ है भाई, जो काम करेगा वही तो जीतेगा। और भी लोगों से प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि वोट किसको जाएगा, किसकी सरकार आएगी, कौन अब की बार मुख्यमंत्री बनेगा, कौन इस क्षेत्र से विधायक बनेगा। हमारे भाई पान लगा रहे हैं, साथ साथ चूना भी लगाते हैं। क्या है? चूना तो नहीं लगाते हैं? क्या नाम? अच्छा बताइए। संतोष कुमार चौरसिया। संतोष कुमार जी, क्या लगता है कौन आएगा अब की बार विधायक के रूप में? महेश त्रिवेदी आएगा। महेश त्रिवेदी आएगा। और राज्य स्तरीय चुनाव जो हो रहे हैं, राज्य में किसको देखेंगे? अब यही वजह कि योगी जी। ठीक, में किसको देखना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? ज्ञानेश। ज्ञानेश जी, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मोदी जी यार, मोदी जी। क्षेत्र में महेश त्रिवेदी और महेश त्रिवेदी, उनके कार्य से सहमत है? कार्य नहीं, सिंबल से सहमत है। यानी कि सिंबल से सहमत है। ठीक है, सिंबल से सहमत हैं। हाँ, अंकल जी हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, कौन यहाँ से विधायक बनेगा? यहाँ विधायक मैंने क्या बताया जाए अभी? कुछ तो आपका मन होगा, कुछ प्रक्रिया भाजपा होगी, का बनेगा, प्रतिक्रिया होगी। बनेगा। भाजपा जी। महेश त्रिवेदी को यहाँ से देखना चाहिए। वोट किसको जाएगा? अब हम तो बाहर के रहने वाले हैं। बाहर के, यहाँ क्षेत्रीय नहीं है? ठीक है, क्षेत्रीय नहीं है हमारे भाई। और भी दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे लग रहा भाई एक वकील साहब यहाँ खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अमरीश तिवारी। अमरीश तिवारी, क्या लगता है आपकी बार क्षेत्र में किसकी सरकार, यानी किसको वोट जाएगा, कौन यहाँ से विधायक चुना जाएगा? हम क्या राय? जनता की राय तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी राय है कि भाजपा के सिवा व्यक्तिगत तो महेश त्रिवेदी जी। महेश त्रिवेदी। आपका? महेश त्रिवेदी। महेश त्रिवेदी ज़्यादातर यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। एक कपड़े की दुकान है यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, क्या माहौल है? देखिए, सरकार का तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो जिस हिसाब से वोटिंग्स का या पब्लिकली जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से बहुत ही टफ मामला है। तो देखिए, कांटे की टक्कर है। दूसरी चीज़ हम ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई ये कहे कि मंदिर निर्माण हो गया या 370 हट गया या हमने सड़क निर्माण करा दिया, ये बेसिक चीज़ है। ये गवर्नमेंट का अधिकार है काम करना, पब्लिकली काम है। तो मुद्दे यहाँ पर नहीं आते हैं। मुद्दे ये होते हैं कि आम जनता के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। अभी आप बजट देखिए तो बजट इन्होंने जो पेश किया, निर्मला सीतारमण जी ने, इन्होंने 40 लाख का किया। पिछले साल इन्होंने 35 लाख का किया था। तो क्या है कि जो मिडिल क्लास है, जो आम जनता कहते हैं जिसे, उसकी जेब काटी जा रही है, तभी ये निर्माण किए जा रहे हैं। बट आम जनता के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। स्कूल में बच्चों की फ़ीस हो गई, जैसे कोरोना काल हुआ, गवर्नमेंट कहती रही नॉर्मली कि फ़ीस नहीं लेनी है, बट स्कूलों ने अपनी मनमानी करी, बट उस पर गवर्नमेंट ने कोई विचार नहीं किया। टैक्स स्लैब आप देख लो, तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि आम जनता को तो कुछ राहत नहीं मिली।
और बल्कि टैक्स स्लैब जो चीज़ें थी कॉर्पोरेट में, अगर आप देखो तो टैक्स स्लैब कम कर दिया, मतलब उनको राहत दे दी, आम जनता को राहत नहीं दी। तो ये तो प्रदेश का हाँ, ये हो गया। थी, केंद्रीय रणनीति और थी। जो क्षेत्रीय जो इस समय चुनाव की जो रणनीतियाँ चल रही हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए हर वोटर जो है इस समय बड़ा असमंजस में फंसा हुआ है, यानी दुविधा में है कि किसको दें, किसको दें और किसको विकास ना के दें। नाम पे दें या हाँ, कानून व्यवस्था के नाम पर दें या किसानों की समस्याओं को देखकर। चीज़ें अच्छी रही सरकार में, ये नहीं कहते हैं, भ्रष्टाचार भी थोड़ा खत्म हुआ, दंगाई भी खत्म हुए, जो लोग डरते थे, बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी, जो भी रोड पे चलते थे, काफ़ी राहत है। ये तो मौलिक काम है जो बेसिक गवर्नमेंट को पहले भी करना चाहिए, तो आज भी कर रही है, तो ये बेसिक है। बट जो नेचुरल फैक्ट है, जहाँ मिडिल बीच में जो पैरामीटर्स होता है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें अभी असमंजस में फंसी हुई है, तो ये बड़ा कांटे का टक्कर है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितना भी सर्वे हम कर रहे हैं या मिडिल क्लास की बात करें तो वो ज़्यादातर खुश हैं, अनाज मिल रहा है। देखिए अब आप समझिए बात को, जो अनाज मिल रहा है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो गांव में विलेजेस जो हैं, अगर आप बहुत नीचे तबके में जाइए, जो अच्छा किसान है वो फल फूल रहा है, बट जो नीचे तबके का किसान उसको नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट क्या है, अनाज बांट रही है, घी बांट रही है, 500 रुपये दे रही है। क्यों दे रहे हैं भाई आप 500 रुपये, किस बात का दे रहे हैं? शहर में क्या व्यक्ति नहीं रहता, वो कमा रहा है तो उसको भी तो 500 की ज़रूरत है, उसको नहीं मिलना चाहिए 500 रुपये? क्या किसानी, क्या अगर किसान का सर्वे किया जाए तो अगर आप देखेंगे क्या 100% में क्या 100% सब किसान नीचे हैं? ऐसा नहीं है, 70-80% किसान बहुत खुशहाल है, केवल 20% ऐसा किसान है जो नीचे तबके का है और जिसको मिलना चाहिए। बट क्या है, 100% गवर्नमेंट सबको बांट, तो ये वोटर को एक लुभाने की बात है, अपनी तरफ खींचा। अभी मेरे पास सर 100 रुपये हों और मैं आपको, वो जब चुनाव आते हैं तो हाँ, कई पार्टियां लुभावने सुहावने वादे करती हैं। बस वही है और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि कांटे की टक्कर है, जनता देगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मोदी जी तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और वोट जो भी जाएगा वो तो भाजपा में ही जाएगा, यानी कि महेश त्रिवेदी यहाँ से हाँ जाएगा भाजपा में ही हमारा वोट, कमल को ही हम लोग वोट देंगे, यानी कमल खिलेगा यहाँ से, खिलेगा कमल ही। किदवई नगर विधानसभा वो हमारे लिए योगी और मोदी जी के लिए वोट जाएगा, हमारे त्रिवेदी जी जो है उनके लिए वोट जाएगा। कभी आते हैं यहाँ पर? हाँ नहीं आते हैं, मिलते भी हैं, मंदिर में कई बार दर्शन करने भी आते हैं, जब भी रोड से कभी भी निकलते हैं तो मुलाकात होती है। मैं तो पर्सनली उनसे मिल चुका हूँ और जो उनका एक विचार है वो बहुत अच्छा है। और बाकी मैं किसी आम जनता की बात नहीं कर सकता हूँ, बट हमने जो देखा कि जो उनके यहाँ जनसभा होती है, जो लोग उनसे मिलते हैं, हालांकि ऑलरेडी 100% संतुष्ट रहते हैं और मोस्टली इज द बेस्ट पर्सन आपके इस क्षेत्र के लिए। महेश त्रिवेदी इज द बेस्ट पर्सन। यानी घूम फिर के बात यही है कि आपका वोट जो है जाएगा, क्योंकि हाँ जाएगा उन्हीं को। ठीक है, महेश त्रिवेदी जी को वोट जाएगा। उनके विकास के कार्यों को देखते हुए, भाई ने बताया कि ये विकास के कार्यों को देखते हुए और योगी जी के कार्यों को देखते हुए ये जाएगा वोट महेश त्रिवेदी को। और भी दुकानें हैं यहाँ पर, ये श्रीकंठ कलेक्शन है यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या राय है, अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे, कौन यहाँ से विधायक निकलेगा। क्या नाम है आपका? हर्षित गुप्ता सर। हर्षित गुप्ता जी, क्या लगता है आपकी बार 2022 के चुनाव में क्या माहौल बन रहा है? सर ऐसा लगता है अपने यहाँ किदवई नगर से हमारे श्री अजय कपूर जी जीतेंगे। अजय कपूर जीतेंगे, उनकी कुछ खास बातें? सर वो अधिकतर हर मतलब काम करवाया करते हैं, उनके पास कोई भी समस्या लेके जाता है आदमी तो वो हर समस्या को दूर करते हैं जी। तो हमारा मानना है तो उनको देना चाहिए सभी को। जैसे यहाँ तत्कालीन विधायक महेश त्रिवेदी, उनके कार्य से? जी सर, उनके कार्य से हम सहमत नहीं हैं सर, कि वो ज़्यादा अभी बगल में हम बात कर रहे थे, कहीं विधायक जी यहाँ पर आते हैं, सबसे हालचाल पूछते हैं, मंदिर भी आते हैं यहाँ पर और कई कार्यक्रम करते हैं तो लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आपका क्या कहना है? सर उनका नेचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपना मतलब राजनीति के हिसाब से वो काम वाम नहीं करवाते हैं ज़्यादातर। हम उनके हिसाब से कि अजय कपूर ज़्यादा सही हैं, हम उन्हें वोट करना चाहेंगे। यहाँ पर ये ठाकुर टी चॉइस स्टॉल है, जो कि चाय यहाँ पर बिकती है और लोग यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय की गर्मी ले रहे हैं। अब की बार देखना चुनाव में कितनी गर्मी है, क्या क्या रुझान आएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रिंस श्रीवास्तव।
प्रिंस श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपकी बार चुनाव में 2022 के चुनाव में क्या प्रतिक्रियाएं रहेगी जनता की, किसको मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा लेगी? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ऐसे क्या कार्य रहे हैं जो जनता उनको सराहेगी? उनकी सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। आप देख रहे हो कानून में और भी अपराध की जो एक क्या कहते हैं जो बढ़ रहे थे वो काफ़ी कंट्रोल हो गए हैं। सबसे क्षेत्र में किसको विधायक के रूप में देखेंगे? क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ से तो विधायक हमारा तो निवास श्याम नगर है। श्याम नगर, यानी किदवई नगर विधानसभा में क्षेत्र में कांग्रेस से अजय कपूर हैं, बीजेपी से महेश त्रिवेदी हैं, तो एक सपोर्ट के तौर पर क्या लगता है कौन आएगा? महेश त्रिवेदी आएंगे। महेश त्रिवेदी। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अर्पित सैनी है और मैं बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट हूं और मैं बहुत सारी राजनेताओं की आवाज़ निकालता हूं और काफ़ी सारे स्टेज प्रोग्राम निकालता हूं, ऐसा लोग मानते हैं। बताइए। तो अगर हमारे मोदी जी यहाँ पर आए होते और मोदी जी चुनावी चर्चाओं के लिए अपनी बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हो तो कैसे बोलते, तो उनका एक अंदाज आप सभी के बीच रख रहा हूँ कि मेरे प्यारे भारत देश के लोगों, मैंने आप सभी को कमल वाले फूल पर ये जो चुनाव आ रहा है, मैं सारे देश के लोगों से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करेंगे। तो ऐसी एक अंदाज है। और हमारे योगी जी अगर यहाँ पर होते, योगी जी नाम बदलने में बहुत माहिर हैं, तो योगी मेरा एक लेटेस्ट लिखा हुआ स्क्रिप्ट है कि योगी जी बोलें कि देखिए, जहां तक मैं गोरखपुर की बात करता हूं, जहां तक मैं कानपुर के नौयुवाओं की बात करता हूं, मैं यहीं से बैठे बैठे कराची का नाम कल्पनापुर कर दूंगा, लाहौर का नाम लौगढ़ कर दूंगा, और जितने भी हमारे ये चिकित्सक हैं इनको एक बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, ये जो विदेशी नाम ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस रखे हैं, इनके भी नाम मैंने बदले हैं। मैंने ओमिक्रॉन का नाम ओमपाल रखा है, डेल्टा वायरस का नाम धर्मपाल रख दिया है, जिससे आप दिन भर में कई बार ओम और धर्म का नाम ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। तो ये हमारा अंदाज है। और यहाँ पर एक अखिलेश यादव जी होते तो उनका एक अंदाज आप सभी के बीच रख रहा हूँ। देखिए, अखिलेश यादव जी की आवाज़ मेरी काफ़ी फेमस है और यूट्यूब पर आप मुझे देख सकते हैं, अर्पित सैनी मेरा नाम है। देखिए, जहाँ तक जनता की बात करते हैं, जहाँ तक समाजवादियों की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं लोग हमारे साइकिल की हवा निकालेंगे, लेकिन अपने ठाकुर साहब की चाय पी के हमारी साइकिल की हवा कभी नहीं निकलने वाली है। लोग हमसे कहते हैं हम अपने पापा की बात नहीं मानते, हम अपने चाचा की बात नहीं मानते हैं, लेकिन हम अपने अंदाज रखते हैं कि अपने साथ साइकिल का पंप लेके चलते, हमारी साइकिल कभी पंचर नहीं होने वाली है। तो ये हमारा अंदाज है। बहुत सारी आवाज़ें निकालता हूँ और चुनाव की जहाँ तक चर्चा है, और देखिए जो आएगा देखा जाएगा क्या है। हम तो एक आर्टिस्ट हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ अपना भौकाल मचाते हैं। कानपुर से ये थे हमारे अर्पित जी, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर उन्होंने अपना रुझान दिखाया, अपना मिमिक्री आर्टिस्ट ये हैं, अपनी मिमिक्री दिखाई। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाएं। ये भी तो प्रॉब्लम है। तो बाबा ये 100% आई है। हाँ, क्षेत्र में क्या लगता है? यहाँ से महेश त्रिवेदी ही हैं। महेश त्रिवेदी ही हैं 100%। 100%। प्रशांत सिंह। विशाल जी। प्रशांत सिंह। प्रशांत, क्या लगता है आपकी बार 2022 के चुनाव में कौन आएगा? योगी जी आएंगे। हाँ। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। हाँ, एकदम चाय की। बाबा आपकी बार बिल्कुल लहर चल रही है। हाँ, लहर चल रही पूर्ण रूप से। फिर आ रहा है लाठी लेके आ रहे हैं। साइकिल का क्या करेंगे? साइकिल पंचर थी, अब रिम टूट गया। और मायावती का वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। कहीं नहीं दिखाई। जैसे अभी बयान आया था कोरोना के वजह से, कोरोना काल के वजह से वो नहीं दिख रही थी ना मीडिया में, अब निकल के आई हैं उनके, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, तो अब है ही नहीं, वो कहीं दिख ही नहीं रही ना। प्रियंका का वो दिख रही है, लेकिन ठीक देखिए अब क्या होता है। लेकिन बाबा जी आ रहा है, बाबा जी फिर रिपीट मार रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर ज़्यादातर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ समर्थक जो हैं अजय कपूर के थे, कुछ समर्थक महेश त्रिवेदी के थे। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने जनता की राय जानी। जनता अपने विचार और अपनी सोच को
हमारे चैनल के माध्यम से बताया है। इन्हीं सब बातों को लेकर फिर दूसरी किसी विधानसभा में हम चलेंगे, वहाँ जनता की राय जानेंगे, क्या जनता की राय है और क्या सोचती है। इसी के साथ साथ धन्यवाद, आपने जो इतने कम समय में हमारे चैनल को प्यार व स्नेह दिया है, इसका आभार व्यक्त करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मेराज, लोक जन संदेश, कानपुर।